हारने के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती, एक नया अध्याय शुरू होता है। धैर्य रखिए। जो लोग आप पर और आपके फैसले पर आज हंस रहे हैं, उन्हें शर्मिंदगी का एक मौका जीत करके अवश्य दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो यहाँ पर आई थी ये सेम की फली, जिसे बीन्स भी कहते हैं। तो आज वही बनाएंगे, लेकिन मैं बिना आलू के बनाऊंगी, क्योंकि आलू जो होते हैं वो डायबिटीज़ में नहीं खाए जाते हैं। तो मैं बिना आलू के बनाऊंगी। वैसे आलू और सेंगरी की सब्ज़ी है ना, अच्छी लगती है काफ़ी। तो यहाँ पर इसको बस मैं छील ले रही हूँ इस तरह से। इसके अंदर जो ये दांतों से निकलते हैं ना, अदरवाइज़ ये दांतों में है ना अटक जाते हैं। आज बनने वाली है सेम की फलियाँ। इस तरह की होती है, इनके अंदर ना बीच में बीज भी होते हैं। इस तरह से हेल्थ के लिए तो अच्छी होती हैं, पर इसमें आलू डलते हैं और आलू तो डायबिटीज़ में खाते नहीं है ना। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि आलू आलू छाट करके खाली फली फली दे दी जाए, और बाकी के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो आलू और फली दोनों मिक्स करके खा लें। ऐसे बताइएगा, खा सकते हैं क्या? वैसे तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आलू का जो स्टार्च होता है वो इसमें भी चला ही जाएगा। लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि ऐसे खा सकते हैं क्या, या कुछ अलग से ही इनके लिए सब्जी बनाऊं? बताइएगा। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगे। पीछे पीछे शोर हो रहा है क्योंकि बच्चे बाहर खेलने में लगे हुए हैं। एक्चुअली हर्षित का एग्ज़ाम है कल, वेडनेसडे को उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है, यानी कि कल। और आज है ट्यूसडे की मॉर्निंग। अब बच्चे ना बाहर बहुत शोर कर रहे हैं, तो उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो बार में उनको मना करके आ रहा है, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोंक दी है सिंपल से मसाले डालकर। हल्दी डाल दी थी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाल दिया है यहाँ पर। और कम ही तेल के अंदर मैंने बनाई है ये सब्ज़ी को। तो अच्छे से मिक्स करके बस इसको ढक करके इसे कुक होने दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी के छींटे लगा करके इसको बनाई है, एकदम सॉफ्ट कर लिया है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पर मैंने लास्ट में जब बन गई थी, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर गरम मसाला और साथ में खटाई जो होती है ना, अमचूर पाउडर, वो डाल दिया था। और यहाँ पे बस इसको अच्छे से मिक्स करके और गैस को ऑफ कर दिया था। एक बार फिर से बिल्ली ने बच्चे दे दिए। और हमारे घर के बच्चे ऐसे, बिल्ली बच्चे देगी नहीं कि उनको उनको खिलाना है। और बिल्ली के बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर बिल्ली के बच्चों को कोई हाथ लगा लेना तो फिर बिल्ली है ना छोड़ देती है। फिर वो बिल्ली ना अपना दूध वगैरह कुछ नहीं पिलाती है, फिर वो भूखे मर जाते हैं। पिछली बार ऐसे अनजाने में ही ऐसे बच्चे उठा लाए बच्चों को, और अब बिल्ली ने दूध पिलाना छोड़ दिया और फिर वो भूखे ही मर गए। उनको हम लोगों ने ना बोतल लेकर के आए, बोतल से पिला रहे, रुई के फोए से पिला रहे। माँ का दूध तो माँ का ही होता है। तो अभी देखिए ना, तो हर्षित तो बड़ा है, चिल्ला रहा है सब पे। किसी ने भी हाथ लगाया है ना तो देख लेना। रो रही है, डांट के आया है अभी अभी। बच्चे के लिए रो रही है?
अभी कल के वीडियो में कमेंट आया था कि आप बथुए का रायता कैसे बनाते हो। तो बथुए का रायता मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से मतलब वैरायटी कर देती हूँ। जैसे दही ले लिया, दही के साथ में बथुआ मैं ऐसे पीस करके बॉईल करके और पीस करके रख लेती हूँ। तो कई बार सिंपल सा बना लेती हूँ, कई बार बूंदी डाल के बनाती हूँ। तो जैसे आज मैं बूंदी डाल करके बनाऊँगी। तो बस सिंपल सा पहले मैं इसको मथ लेती हूँ अच्छे से। बिल्ली वीडियो में हाय बोल क्या पहले जा आ जा लाला जी यहाँ पे यहाँ पे। काहे के लिए रो रही है? काहे के लिए रो रही है बता। हैं काहे के लिए रो रही है बताइए? काहे के लिए रो रही है? बिल्ली के बच्चे चाहिए? बिल्ली के बच्चे चाहिए? प्रियल आप बताओ, बिल्ली के बच्चे चाहिए? हाँ। काहे के लिए चाहिए? काहे के लिए चाहिए बताओ? मम्मी ये नकल करता है ये छोटा वाला। हाँ आपको बुलाने के लिए भेजे थे, याद दिलाने को नहीं। अच्छा किसी और का काम में लगा दो। अच्छा चलो वो क्या बोलते हैं, हाय कर दो सबको, राधे राधे कर दो सबको, राधे 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 करो। प्रियल राधे राधे करो, राधे राधे करो। तो क्या करोगी? बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे फिर। सुन मैं एक कहानी सुनाऊंगी। रुक जा देख देख। तो यहाँ पर है ना, फिर उसके बाद में मैंने ना बथुआ डाल दिया था पिसा हुआ 1 चम्मच। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो मैंने बूंदी भिगो करके रखी थी वो डाल दिए। हिसाब से डाल दीजिए कि ना जैसे दही क्या मतलब कितना गाढ़ा पतला रखना है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में मैंने वो मिर्ची डाल दी थी, सफ़ेद नमक, काला नमक, और उसके बाद में मैंने डाला था जीरा। तो जीरा मेरे पास भुना हुआ ही रखा रहता है, लेकिन अभी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा भून कर डाल दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं भून ही रही हूँ तो फिर खट्टा ही भून लेती हूँ, टाइम भी उतना ही लगेगा, गैस भी उतनी ही लगेगी। और डायबिटीज़ के ऊपर आप लोगों ने ना इतने सारे मुझे ना बताया, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच। मुझे ना सच में इसके बारे में ना कुछ भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और भी है ना अगर मुझे लगेगा तो मैं आपसे पूछती रहूँगी, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं ना इस वाली बीमारी में। तो जब हम लोगों को भी आदत हो जाएगी ना तो फिर मतलब हम लोग भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, तो फिर ये रहता है कि एक बार डाइट प्लान बन जाए फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने चकले पे डाल दिया था उसको, और उसके बाद में मैंने पीस लिया है, कागज़ में ले लिया है, क्योंकि डब्बी जो जिसके अंदर मैं डालूँगी ना वो उसका मुंह थोड़ा छोटा सा ही है। तो फिर इस तरह से डालो तो फैलता नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और फिर सब जगह काला 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इसको भर करके मैंने ना रख दिया है। इस तरह से मैं भर करके रख देती हूँ। तो जब भी रायता बनाती हूँ ना तो इंस्टेंटली बन जाता है बूंदी का रायता, या फिर कोई भी है ना रायता बनाओ तो जल्दी से बन जाता है अगर हमारे पास ऐसे पिसा हुआ रखा हुआ होता है तो। और मैं ऑलमोस्ट सारे रायते इसी तरह से बनाती हूँ। बथुए का रायता है ना डिफरेंट तरीके से बन जाता है। एक तो ये कि आप बॉईल करके निचोड़ के और उसको सिर्फ यूं ऐसे ही खाली मैश करके और डाल दीजिए, जिससे ना मेथी के जो पत्ते होते हैं ना वो थोड़े से मुंह के अंदर आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ऐसे ही बनेगा। आप कोयले पे ना हींग जीरे का तड़का लगा सकते हैं, इस तरह से ही बना सकते हैं, घी और हींग का तड़का लगा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बनाया ऐसे बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर ये बूंदी डाली है, आप चाहे तो बूंदी के बगैर भी बना सकते हैं, खाली बथुए का ही बना सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से बन जाता है बथुए का रायता। तो आज मैंने बूंदी डाल करके बनाया है। और बथुए का रायता तो है ना सर्दी तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो पीस करके रख लेती हूँ, 2 हफ्ते तक है ना आराम से है ना रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रिज में रखा रहता है तो ख़राब भी नहीं होता है। बस है ना उसको ढक करके मतलब एक किसी टिफ़िन में रख कर, स्टील के टिफ़िन में रख देती हूँ। तो फिर जब भी खाना खाते हैं तो उस टाइम पे है ना जैसे लगता है ना कि एक थाली में ना एक ही सब्ज़ी है, तो मैं झटपट से है ना रायता बना देती हूँ, सही रहता है। तो अब चलिए जल्दी से फटाफट रोटियां सेक देती हूँ हर्षित के लिए। हर्षित को है ना बड़ी भूख लग रही है, और उसकी थाली दिखाऊं, उसके अंदर सब्जी देखो कितनी सी ली है, और रायते मैं रायते भी खा लूँगा।
एक्चुअली उसको ये वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है ना, तो फिर सब्ज़ी थोड़ी सी ले ली और बाकी है ना रायता ले लिया था। और अभी मैं यहाँ पर आपके कमेंट्स देख रही हूँ और एक लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे उनको क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए। एक तो ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना ये बड़े बच्चों की तरह नाटक करते हैं कि मैं ऐसा नहीं खाऊँ वैसा नहीं खाऊँ। एक तो इनको अंदर से तैयार करना पड़ेगा कि आपको कंट्रोल में लानी है। एक्चुअली मैंने डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों से, जो ट्यूसडे का व्लॉग आया था ना, उसके अंदर मैंने आप लोगों से डायबिटीज़ के बारे में पूछा था, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए आप लोगों का। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ना इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। पता है मुझे हमारे मतलब इनको है ना नई है ना, तो मतलब स्टार्ट ही हुई है, मतलब 6 महीने हो गए हैं। और कमेंट भी था कि ना कितने पर है, तो 222 बताई थी बिना कुछ खाए, और खाने के बाद तो फिर पता ही नहीं कितनी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो स्टार्टिंग में हुई थी, तो शुरू में जब है ना हुई थी तो थोड़ा सा है ना केयर करा, फिर उसके बाद में ये केयरलेस हो गया। और मैंने भी है ना पर मतलब थोड़ा हो जाते हैं ना अपन की नॉर्मल सी होती है, तो लेकिन अभी कुछ दिन से ऐसे बोल रहे थे चक्कर आ रहे हैं ना ऐसे, और हेल्थ भी थोड़ी डाउन। और आपकी कमेंट्स भी आए कि हेल्थ एनिवर्सरी वाले व्लॉग में आया कि ना बहुत हेल्थ डाउन लग रही है। अपन डेली देखते रहते हैं तो अपन को पता नहीं चलता, फिर आप लोगों ने ऐसे बोला ना, तो मुझे पक्का श्योर हो गया कि ना भाई इनकी डायबिटीज़ है और वो कुछ ना कुछ कमाल धमाल कर रही है, क्योंकि ना चक्कर आ रहे हैं प्लस आप लोग बोल रहे हो कि कमज़ोर हो रहे हैं। तो फिर मैंने डायबिटीज़ चेक में कर नहीं रहे थे चेक, बहुत नाटक करते हैं बच्चे, इतने तो बच्चे भी नहीं करते, इतना नाटक करते हैं। कुछ भी चीज़ दोगे ना, दूध भी दूध के लिए मना कर रहे थे आप, तो फिर क्या दूँ सुबह सुबह, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो बड़ी वो है कि ना डायबिटीज़ वाले का तो यही है कि दवाइयाँ काम नहीं आती जितना कि है ना मतलब परहेज काम आता है। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को ही पढ़ के और ना मैं ये एक लिस्ट टाइप तैयार कर रही हूँ कि है ना क्या उनको देना है और क्या नहीं देना है। जैसे कि मेथी दाना के ऊपर बहुत सारे आए कि रात को भिगो देना है, फिर सुबह पानी को छान करके और वो देना है। साथ में मैं दालचीनी भी मिला दूँ, तो 1 चम्मच कम से कम दालचीनी होनी चाहिए। तो ये अब खाए तो बंदा कोई, तब तो मैं कुछ करूँ ना, मैं तो बना ले रही हूँ, अब जो मुझसे हो पड़ेगा ना वो मैं करूँगी। दूध की जगह छाछ या दही, अब डेली दही, इनका दूध जो है ना उसका दही जमा दिया करूँगी, या तो फिर मैं ऐसे करूँगी, या फिर क्या ही करूँ। किशमिश मेरे पास रखी है, अगर इनको मीठा खाना खाते के साथ में ऐसे बोलेंगे कुछ मीठा है कुछ मीठा है, और मैं कुछ नहीं दूँगी तो फ्रिज को ढूंढा ढकेरी अब इनसे छुपा के और रखना पड़ेगा। शुगर फ्री नहीं खाते हैं क्या? मुझे ना, मैंने तो मतलब सुना है कि शुगर फ्री खा लेते हैं, डायबिटीज़ वाले के लिए होती है, तो शुगर फ्री नहीं खाते हैं क्या? और मैं एक चीज़ और पूछ रही थी, मैं भूल गई, पता नहीं क्या पूछना चाहती थी मैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा इस समय। मुझे लिख लेना चाहिए था कि मुझे क्या पूछना है। खैर मैं पूछना चाहती थी किसी चीज़ के, हाँ मैं तेल घी के बारे में पूछना चाहती थी कि डायबिटीज़ वाले जो होते हैं वो तेल घी तो खा ही सकते होंगे या वो भी नहीं खा सकते, तो ये भी बताना। और बाकी मैंने अभी गूगल किया नहीं है वैसे मैंने, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे सजेशंस आ गए ना, मुझे लगता है कि मुझे गूगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सच में थैंक यू सो मच। और बस यही कर रही थी, अभी आरती करके उठी थी, आरती करने के बाद सबसे पहले मैं यही काम करने लगी, कमेंट्स देख रही थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो एक लिस्ट बनाते हैं कि ना क्या क्या उनको देना है और क्या क्या नहीं देना है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझको, साथ ही साथ मेरी इतनी हेल्प करने के लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।